जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का कालदेव टोनी टूथ के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए सट्टा जुआ लॉटरी के लिए प्रेत की सिद्धि लेकर आए। दोस्तों बहुत ही अद्भुत सिद्धि है, दुर्लभ सिद्धि है। इस शक्ति को केवल और केवल आपको सिद्ध करने की आवश्यकता है, प्राप्त करने की आवश्यकता है। दोस्तों आप जुआ सट्टा लॉटरी के लिए आप चाहते हैं कि हमें बहुत ही आसान से आसान मतलब कि इसके बारे में पता चल सके। और दोस्तों ये मतलब कि सात्विक है, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करना है आपको, कोई ज़्यादा मंत्रों का जाप नहीं करना है, बहुत ही आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी लोगों के प्रश्न आ रहे थे, ज़्यादातर लोगों के प्रश्न ये आ रहे थे, इस समय कह रहे थे गुरु जी भगत जी कोई सरल साधना बताइए कि सट्टा लॉटरी जुआ इसके संबंध में कोई सरल साधना बताइए जो कि हमें ऑलरेडी पहले इसके बारे में बता दें, उसी आधार पर हम अपना काम करेंगे। दोस्तों आपको एक एक करके समझाएंगे, गहराई से बताएंगे। बताने से पहले हम आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें, उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों यह है प्रेत, यह सट्टा प्रेत सिद्धि है। इससे जैसे कि काफ़ी लोगों के प्रश्न, हम पहले लोगों को प्रश्न बता देते हैं कि किस किस में आप इसे जैसे कि किस मतलब किस दायरे में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि सट्टा लॉटरी जुआ जो एक ऐसी लत होती है कि जिसको लग जाती है वो बर्बाद हो जाता है। मतलब कि शुरू में तो आप किसी कारणवश या लालच में किसी कारणवश में आप अपना कदम रख देते हैं, लेकिन ये तो जो चला मतलब आधा तो आता तो कम है, लेकिन चला ही जाता है, चला ही जाता है, चला ही जाता है। एक दो बार किसी से नंबर पूछ लिया, फिर हमेशा कोई थोड़ी बताता रहेगा। तो लोगों के ये प्रश्न थे, कह रहे थे कि हम कोई शक्ति ऐसी सिद्ध कर लें जिसकी अव्वल दर्जे की ना हो, चाहे इत्र योनि की शक्ति हो, लेकिन सात्विक होनी चाहिए, वो बहुत ही आसान होनी चाहिए। जिसके मतलब कि सट्टा हो गया, लॉटरी का हो गया, इसके जो नंबरों के बारे में हमें ऑलरेडी जिसकी साधकों के प्रश्न थे, कह रहे थे कि ऑलरेडी इसके बारे में वर्तमान में नॉर्मली शब्दों में कहें कि वर्तमान में क्या घटित होने वाला है, कल क्या होने वाला है, तो इसके बारे में हमें ऑलरेडी पहले पता चल जाए तो उसी हिसाब से हम अपना कदम उठाएंगे। तो काफ़ी लोगों की हम बारीकी से समझाएंगे। काफ़ी लोगों के प्रश्न ये भी थे कि एक बार हम इससे बाहर निकल जाएं, क्योंकि इतना दब चुके हैं कर्जे में, कि इतना दब चुके हैं कि बीवी बच्चे घर परिवार सबको छूट छूट चुका है, कोई भी पास नहीं है। दोस्तों जब गरीबी आती है ना, जब इंसान का गलत समय आता है, जब वो कहते हैं ज़िंदगी में अपने जीवन में मतलब कि अंधेरा आता है तो परछाई वैसे भी साथ छोड़ देगी। जब जीवन में अंधकार आता है दोस्तों तो अपनी जो परछाई भी होती है ना वो भी साथ छोड़ देती है। आप दोस्तों लोगों से पूछना, जब गरीबी का ऐसा मतलब कि ऐसा समय आता है, मतलब कि तो जो क्या बोलते हैं कि मक्खी तो कोई पुरुषों की तो दूर रही, मनुष्यों की तो दूर रही, वो तो बात नहीं करेगा। कहते हैं मक्खी भी नहीं बैठती है, जो छोटी सी मधुमक्खी, मतलब कि कुछ लोग मधुमक्खी नहीं, मक्खी जो होती है ना हर किसी के घर में मिल जाएगी। तो ये मतलब कि ये मक्खी भी नहीं बैठती, ये कहावत होती है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें मतलब कि आप मतलब कि ज़्यादा दब चुके हो और आप चाहते हो कोई सिद्धि आपको ऐसी मिल जाए जिससे आपको बाहर निकाल सकें। इसके लाभों के बारे में इसमें यह है कि जुआ सट्टा लॉटरी, इस शक्ति को सिद्ध करने पर आपको वर्तमान में क्या होने वाला है, आपको किस तरह का कदम उठाना चाहिए, किस तरह का क्या नहीं उठाना चाहिए, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, कि इसमें ये सब कुछ आपको प्रत्यक्ष में बताएगा दोस्तों। प्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष सिद्धि है दोस्तों, प्रत्यक्ष में एक ही दिवसीय प्रयोग है। प्रत्यक्ष में आपको ये मतलब कि बताएगा कि अब भविष्य में क्या होने वाला है, क्या घटित होने वाला है, कि इस पर करो इस पर करो। दोस्तों इस बात का हम मतलब पहले शब्दों में आपको बता दे रहे हैं। प्रत्यक्ष में जिसकी आप समझ रहे हैं ना, समझदार लोग हैं वो समझ रहे होंगे हमारे कहने का मतलब क्या है, वो सब कुछ प्रत्यक्ष में बताएगा आपको। लेकिन दोस्तों सही तरीके से इसका इस्तेमाल करोगे तो जीवन पर्यंत तक, जीवन भर तक आपका साथ देगा। यदि गलत प्रयोग करोगे तो सिद्धि चाहे कोई भी रही हो, देखो वो कहते हैं पिताजी ने धन दिया, उसका सही प्रयोग करोगे तो उत्तम है, गलत प्रयोग करोगे तो पिताजी ने तो धन दे दिया है, ठीक है, पिता ने तो धन दे दिया है, उसका पुत्र पर मतलब कि मतलब आधार होता है, पुत्र पर यह निर्णय छोड़ा जाता है कि इसका प्रयोग किस प्रकार करेगा, सही करेगा गलत करेगा। मतलब थोड़ा समझने का प्रयास करो, हम सदैव को हम हर तरह समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इसमें आप मतलब कि इसमें करना क्या है,
इसमें सट्टा, जुआ, लॉटरी, ये भूत, भविष्य, वर्तमान हर कुछ प्रत्यक्ष में आपको बताएगा इसके बारे में दोस्तों। क्या कदम उठाना है, क्या कदम नहीं उठाना है प्रत्यक्ष में, और इसका कोई मतलब कि दुष्ट प्रभाव नहीं है। काफ़ी लोगों के प्रश्न ये भी थे कि हम कोई शक्ति को सिद्ध कर लेते हैं तो कोई दुष्ट प्रभाव, कोई भी दुष्ट प्रभाव नहीं है, केवल सही दिशा में सही तरह से, क्योंकि ये सट्टा स्पेशल साधना है। सट्टा, लॉटरी, जुआ, सट्टा इसके लिए स्पेशल साधना है दोस्तों। इसमें कोई मतलब कि मतलब और भी कई प्रकार के आप लाभ कर सकते हो, आपके और भी कई प्रकार के इसके द्वारा लाभ उठा सकते हो। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको किसी भी शुभ तिथि का, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, किसी भी शुभ तिथि का इस्तेमाल करना है। कोई भी शुभ तिथि रही हो, कोई भी शुभ तिथि रही हो, जैसे कि पूर्णिमा, आपको पूर्णिमा का चयन कर सकते हो। पूर्णिमा रही या फिर होली, दीपावली रही, या फिर ग्रहण काल, नहीं तो मतलब कि जैसे कि आप शनिवार का प्रयोग नहीं कर सकते, अमावस्या का प्रयोग नहीं कर सकते। सात्विक साधना है और मतलब कि अच्छी साधना है, एक हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, पूर्ण सात्विक साधना है। तो दोस्तों पूर्णिमा का आपको चयन करना है। पूर्णिमा का आपको चयन कर रात्रि का जो समय रहेगा वह 11 बजे का रहेगा, ठीक है। रात्रि का जो समय रहेगा वह 11 बजे का रहेगा। जैसे कुछ लोगों का प्रश्न आता है कि होली, दीपावली, तो भी आप 11 बजे, आप कुछ लोग होली स्पेशल आप देख रहे हैं तो आपको जो है जिसकी रात्रि का 11 बजे का समय देखना होगा। और आप ग्रहण काल में करते हो तो आपको मतलब कि इस ग्रहण काल में ग्रहण काल के हिसाब से आप कर सकते हो। जैसे कि सूर्य में तो सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य ग्रहण तो सूर्य के मतलब दिन में लगता है, और चंद्र ग्रहण तो रात्रि में लगता है, हर किसी को पता है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको पीपल के वृक्ष का चयन करना है। पीपल का वृक्ष, पीपल का जो वृक्ष हो, उस पीपल जो वृक्ष रहते हैं, जैसे पीपल महाराज, ब्रह्मदेव महाराज हो गए, ब्रह्म 21 हो गए, मतलब कि अलग अलग प्रकार से ब्रह्म, या फिर ब्रह्मदेव, बहुत से लोग ब्रह्मदेव भी बोलते हैं, जैसे कि ब्रह्म 21 ब्रह्म बोलते हैं। अलग अलग प्रकार से ब्रह्मदेव महाराज को कोई ब्रह्म अलग अलग प्रकार से बोलते हैं। तो ये ज़्यादा देखो, पीपल पर कई प्रकार की शक्तियों का वास होता है। पीपल पर हर ऐसी कोई शक्ति नहीं जिसका वास नहीं होता है दोस्तों। तो आपको पीपल पंडित है, हर किसी को पता है, पीपल जो होता है वो पंडित तो हर किसी को पता है, तो आपको पीपल के वृक्ष का चयन करना है दोस्तों। लेकिन हाँ, पीपल जो वृक्ष हो वह एकांत में होना चाहिए। आप सिद्धि करो तो आपको कोई रोके ना, कोई टोके ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जिसकी आपने मतलब कि जब आपका मतलब जिसकी पूर्णिमा को सुबह को आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। पहले आपको मतलब को न्योता देना है, जाकर मतलब निमंत्रण देना है, न्योता बोलते हैं देहात में। तो आपको सुबह में उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में नहाना है, धोना है, ठीक है। नहाने धोने के बाद में गुरु माता पिता का आशीर्वाद लेना है। और आपको मतलब कि थोड़ा मतलब कि जैसे कि छोटा जो तांबे का या फिर किसी अन्य पात्र रहा हो, लेकिन शुद्ध होना चाहिए, उसमें आपको मतलब कि पानी, गंगा जल, पानी नॉर्मल पानी या गंगा जल तो वो लेना है। उसमें थोड़ा माता गंगा का थोड़ा जिसकी थोड़ा हमेशा देखो, हम प्रत्यक्ष में आपको खुले शब्दों में बता दें, इसकी गंगा का जल, माता गंगा का जल आपके पास है तो गंगा जल का प्रयोग कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मली जल हो तो भगवान शिव का 7 बार मंत्र पढ़कर माता गंगा का आह्वान कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा माता गाय का मतलब कि माता गाय का थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा उसमें दूध ले लेना है। लेकिन दूध जो है मतलब कि ओरिजिनल पानी वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे भी उसमें डालोगे तो मतलब पहले से पानी रहेगा मिला किसी के द्वारा, तो लेकिन स्वाद का आप किसी से आपके घर में होगी या फिर किसी से आप थोड़ा सा ले सकते हो, लेकिन अशुद्ध नहीं होना चाहिए किसी तरह का। किसी ने हाथ डाल दिया ये भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसमें थोड़ा सा और थोड़ा सा उसमें शक्कर डाल देना, ये है। और धूपबत्ती, अगरबत्ती, धूपबत्ती मतलब धूपबत्ती हो वो ले लेना, और ये चीज़ें ले जाकर और 2 बतासे ले लेना। और मतलब कि आप जो है जिस पे वृक्ष का आप चयन करना चाहते हो वहाँ पर आप जाओ, और आप वहाँ पर उस मतलब कि मतलब ओम, आप मतलब कि ओम ब्रह्मदेवाय, ठीक है, ओम ब्रह्मदेवाय जल समर्पयामि, ओम ब्रह्मदेवाय जल समर्पयामि, इस मंत्र को पढ़ते हुए आपको जल उसमें डाल देना है, ठीक है। और आपको वहाँ पर धूप दीप लगा देना, जो प्रसाद रखो तो कि हे प्रेत, हे मतलब कि आपको अपने वचन रखनी है कि हे प्रेत महाराज, हम आपको नेता देने आए हैं, हम आपको शाम को सिद्ध करने आएंगे, आप हमें प्रत्यक्ष में दर्शन दें, ठीक है। ये आपको शब्दों का उच्चारण करना है और आपको बेकायदा शीश नवाकर आ जाना है। तो सामग्री क्या चाहिए, न्योता तो आपने दे दिया, न्योता तो इसमें न्योता को देने के लिए हरती चावल वगैरह वगैरह, लेकिन नॉर्मली न्योता जो है दावते निमंत्रण जो है न्योता कई प्रकार से दिया जाता है। नॉर्मली आप गांव देहात में तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, जिसकी और भी कई प्रकार की इसमें वस्तु, लेकिन नॉर्मली जहाँ न्योता आप दे सकते हो जाकर, ठीक है।
तो सामग्री सामग्री क्या चाहिए, सामग्री आपको सफ़ेद वस्त्र चाहिए अपने लिए। सफ़ेद वस्त्र जो कि सिले हुए नहीं होने चाहिए। सफ़ेद आसन 1.25 मीटर का बैठने के लिए, 1.25 मीटर का एक सिर पर बांधने के लिए सफ़ेद कपड़ा चाहिए जो कि बिना सिला नहीं होना चाहिए। एक 1.25 मीटर का वस्त्र और भी चाहिए, एक 1.25 मीटर का वस्त्र और भी चाहिए जिस पर आपको सामग्री रखनी है, ठीक है। उसमें आपको सफ़ेद झंडा चाहिए। सफ़ेद आपको झंडा जो रहता है, मतलब झंडा जो आपने जो कुछ वैसे झंडा जो रहता है, आप सब मतलब ये आपको मतलब आप पीपल के वृक्ष में आपको वहाँ पर ले जाकर जड़ में या फिर पीपल की किसी शाखा में आप बांध सकते हो, ठीक है। आप पीपल की किसी शाखा में बांध सकते हो, जड़ में रख सकते हो, नहीं तो पीपल की किसी शाखा में बांध देना, ठीक है। तो ये लेनी है। और आपको पाँव के जो पैर में जो पहने जाते हैं, ठीक है, जिसे चरण खड़ाऊँ बोलते हैं, कुछ चरण पादुका बोलते हैं। चरण पादुका जो रहती है लकड़ी की, ठीक है, लकड़ी की चरण पादुका, चरण खड़ाऊँ बोलते हैं, ये आपको लेनी है 2, ठीक है। मतलब दोनों पैरों की 2 तो हो ही गई, इस बात का ध्यान रखना। 2 लेनी है, जोड़ा नहीं लेना है, दोनों पैरों की 2 ही बनेंगी, एक जोड़ा लेना है दोस्तों। और मतलब कि इसमें अगरबत्ती इस बात का ध्यान, धूप दीपक मतलब कि अगरबत्ती नहीं, धूप आपके पास में देख लेना, आपके साइड में इधर क्या मिलता है, अगरबत्ती धूप बत्ती मिलती है तो उसका आपको चयन करना, ठीक है। लेकिन बांस वाली नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगरबत्ती लोगे तो बांस वाली नहीं होनी चाहिए, नहीं धूप बत्ती का आप चयन कर सकते हो। अगरबत्ती लो तो बांस वाली नहीं होनी चाहिए, आपके साइड में देख लेना जो भी अगरबत्ती धूप बत्ती मिलती हो, लेकिन बांस वाली नहीं होनी चाहिए अगरबत्ती लो तो, ठीक है। तो आपको इसमें मतलब कि दीपक रहेगा इसमें मिट्टी का, ठीक है, मिट्टी का, कोई टूटा फूटा नहीं, देख लेना आप। और इसमें मतलब कि माता गाय का मतलब घी जो रहता है देसी वाला, वो आपको देसी घी लेना है दोस्तों, ठीक है, देसी घी लेना है। और इसमें आपको मतलब कि खीर बना लेनी है, आपको एक खीर बना लेनी है, खीर, ठीक है, खीर बना लेनी है। जो भी पंच में भी जो आप सभी लोगों को पता है, गोला वगैरह जो भी पड़ता है, खीर बना लेनी है आपको। खीर बनाने के बाद में आपको मतलब कि खीर बना लेनी है, इत्र लेना है, पुष्प लेने हैं, धूप दीप लेनी है, एक लौंग का जोड़ा और एक कपूर लेना है दोस्तों। यह है आपको सामग्री वहाँ पर मतलब कि रखनी। और हाँ, और जिसकी वस्त्र जो रहेंगे ना, वस्त्र आपके सफ़ेद रहेंगे। एक मतलब कि वस्त्र जो मतलब कि एक दीपक 2 लेने हैं, ठीक है। दीपक जो रहेंगे आपके 2 रहेंगे। एक दीपक जो है वृक्ष के नीचे रखा जाएगा, पीपल महाराज के नीचे रखा जाएगा, जहाँ पर पीपल महाराज के नीचे रखा जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर मतलब कि रखें, और जिसकी आपने आसन बिछा लिया, ठीक है, आसन बिछा लिया। आसन बिछाने के बाद में उसके जिसके आसन बिछाओगे, आपको डर भय लगता है तो सुरक्षा कवच लगा सकते हो, आपको डर भय लगता है तो सुरक्षा कवच आप लगा सकते हो। उसे आसन लगा लिया, उस पर एक आसन पर आपको बैठना है। दूसरा जो 1.25 मीटर का बताया था, उस पर आपको जिसकी जो आपको मतलब कि चरण पादुका खड़ा मुँह लेकर गए थे वो रखनी है। धूप बत्ती अगरबत्ती सब कुछ रखनी है, इत्र वगैरह सब कुछ लगा देना है। और इसमें आपको 7 पीस मिठाई की चाहिए, ठीक है, वो आपको रख लेनी है। खीर लेकर गए थे वो रख लेनी है, और इसमें सब कुछ रख लेना है, ठीक है। और मतलब कि एक दीपक जो है वृक्ष के नीचे रख देना है आपको, पीपल महाराज के नीचे। और अपने स्थान पर पहले पीपल के नीचे आप वृक्ष रख देना, वृक्ष के नीचे रख देना, और धूप अगरबत्ती वहाँ पर लगा देना और नमन कर लेना। और अपने आसन पर सब कुछ की मतलब कि क्रिया मतलब कि संपूर्ण सामग्री लगाने के बाद में आप अपना जप करना, ठीक है। 21 मालाएं इस साबर मंत्र की आपको फेरनी है। 21 मालाएं आपको इस साबर मंत्र की फेरनी है दोस्तों। इसमें अनुभव को क्रिया तो जो भी सामग्री नॉर्मली सामग्री लगेगी, इसमें नॉर्मली सामग्री लगेगी। कपूर जलाना, ठीक है, जब पूर्ण होने के बाद में कपूर जलाना, और उस पर एक लौंग का जोड़ा रखकर जो मंत्र है उससे मतलब 7 बार मंत्र करके उस लौंग के जोड़े को जला देना। खीर जो रहे थे, खीर जब ले जाओ तो उसमें मतलब कि चम्मच ले जाना उसमें चम्मच ले जाना, ठीक है। जब प्रेत बाबा की जो है, प्रेत बाबा की आयु जो रहेगी वह मतलब कि 80-90 के आसपास आपको, वैसे तो आपको किसी भी रूम में देख सकते हैं, लेकिन 80-90 के आसपास में आपको देखने को मिलेगी। 80 वृद्धावस्था में, जिसकी सफ़ेद वस्त्र रहेंगे, सफ़ेद ही दाढ़ी रहेगी, और थोड़ी कमर जो है थोड़ी लचकी रहेगी दोस्तों। हाथ में आपको हर किसी को पता है कि बुजुर्ग क्या रखते हैं हाथ में, ठीक है। आपको लाठी वगैरह या और भी कुछ सामग्री आपको लग सकती है, ठीक है। ये है दोस्तों, ये मतलब कि आपको ये अवस्था में दिखाई देंगे, और काफ़ी बड़ी मूछें रहेंगी,
दाढ़ी रहेंगे और एकदम आपको आँखें जो रहेंगी बहुत ही ऐसी आपने देखे होंगे जो मतलब कि पुराने पुरुष बहुत ही अद्भुत साधना है दोस्तों इस बात का। जब जब साधना करोगे तो इसमें अनुभव जो होते हैं ज़्यादातर जो है आपको एक स्पेस पे ज़्यादातर साया दिखेगा, एक नहीं हज़ारों भी दिख सकते हैं। लेकिन जो वृक्ष के आपको वृक्ष की तरफ मुँह करके बैठना है दोस्तों, वृक्ष की तरफ मुँह करके बैठना है। वृक्ष में आपको आँखें बंद करोगे तब भी कुछ दिख सकता है, सब कुछ दिखेगा, बेकायदा आपको हज़ारों शक्तियाँ आस-पास दिखेंगी सब कुछ। लेकिन आपको धीरज रखना है। किस माला आपको सावर मंत्र का जप करने के बाद में लौंग के ऊपर रखकर एक जो मतलब कपूर के ऊपर एक लौंग को एक लौंग का जोड़ा जो लेकर गए थे वो जला देना है। जलाने के बाद में आप जो हैं फूल जो लेकर गुलाब के फूल लेकर जाने, उससे आपको स्वागत कर देना है महाराज का, प्रेत महाराज का आपको स्वागत कर देना है। स्वागत करने के बाद में जो खीर लेकर गए थे उसको आप बढ़ा देनी है, ठीक है, आपको बढ़ा देनी है। सब कुछ भोग आपको मतलब प्रेत महाराज को आपको अर्पित कर देना है, ठीक है। अर्पित करने के बाद में वो मतलब कि संतुष्ट हो जाएंगे। और जो चरण पादुका लेकर गए थे, ठीक है, चरण पादुका बेकायदा आपको मतलब वहाँ पर रख देनी है। चरण पादुका जब प्रेत महाराज प्रकट हो जाएं तो आपको चरण पादुका पर रख देनी है। वो अब वहाँ पर चरण पादुका को मतलब कि धारण कर लेंगे दोस्तों। तो आपको जो भी अपना काम है, जो भी आप तुरंत देखो, हम 2 ऑप्शन हमेशा बताते हैं। आप तुरंत ही कोई काम कराना चाहते हैं तो तुरंत ही कोई काम करा सकते हो। यदि आप वचन लेना चाहते हो तो वचन भी आपको ये दे देंगे बहुत ही आसानी से। लेकिन हाँ, सात्विक भोग पर रखना, खीर पूड़ी पर रखना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। खीर पूड़ी पर रखना, खीर पूड़ी पर रख सकते हो, मिठाई पर रख सकते हो, लौंग के जोड़े पर, इस पर ही आपको रखना है। अन्य आपको कोई सामग्री का इस बात का ध्यान रखना, बचनों पर कोई इस्तेमाल नहीं करना। सात्विक ही भोग लेंगे दोस्तों आराम से। मतलब कि हे महाराज जब भी बुलाने का मतलब कि इस बात का ध्यान रखना कि हाँ, इस बात का पहले ही ध्यान मतलब पूछ लें कि प्रेत महाराज मैं भूत भविष्य वर्तमान में होने वाली गतिविधियों को जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ठीक है। वो आपको आशीर्वाद दे देंगे। इस बात का ध्यान रखना, पहले ही शब्दों में आपको कह देना, तभी वो वचन देने में, क्योंकि बाद में देखो आप कहोगे कि तो बार बार कई शक्तियाँ जो कहती हैं कि डिस्टर्ब होता है, बार बार कई शक्तियाँ काम करने को कई बार राजी नहीं हो पाती हैं। तो आपको कि हे प्रेत महाराज, हम आपको भूत भविष्य अब वर्तमान में अंदर कुछ ज़्यादा नहीं चर्चा करनी, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो वो मस्तिष्क पढ़ लेंगे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। वैसे भी ब्रह्मदेव महाराज की कृपा से आप पर कोई गलत कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहाँ पर ब्रह्मदेव महाराज बैठे हैं, ब्रह्मदेव महाराज अब वहाँ पर बैठे होंगे तो कोई भी प्रेत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितनी भी प्रेत मतलब ब्रह्मदेव वहाँ पर जो भी हैं वो उनके सानिध्य में चलते हैं, ठीक है। तो आपको मतलब कि वचन वगैरह, लेकिन हाँ इस बात का ध्यान रखना, पहले कह देना कि हम भूत भविष्य वर्तमान में जो घटित होने वाला है, जो गतिविधियाँ होने वाली, उसके बारे में आपसे चर्चा लेंगे दोस्तों। ये आप पूछ लेना, बेकायदा आपको वचन देंगे तथास्तु। जो भी या फिर कुछ अन्य, इस बात का ध्यान रखना कि सामग्री सब कुछ आपको मतलब कि भोग भी इसका बहुत ही अच्छे से देखो, भोग वचन देखो, एक तो मतलब कि भोग लेना, ठीक है, काम होने के बाद में भोग देना, और मतलब शक्ति जब प्रत्यक्ष होती है तो भोग और वचनों का बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होता है। इस जब शक्ति आप प्रत्यक्ष कर लेते हो तो शब्दों को हम बारीक, तो वीडियो तो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, शब्दों को आप बारीक से समझना। जब शक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है तो एक भोग का पूछना चाहिए, और एक वचनों पर, एक भोग का पूछना चाहिए, और दूसरा ये वचनों पर किस प्रकार के वचन लेना चाहती है शक्ति को, और किस प्रकार से आपसे वचन लेना चाहती है शक्ति। ऐसा नहीं कि आप ही प्रेत महाराज से वचन लोग, प्रेत महाराज भी आपसे वचन ले सकते हैं, ठीक है। तो उसी आधार पर आपको चलना है दोस्तों। सब कुछ बेकायदा सात्विक है। भूत हम भूत भविष्यमान सब कुछ, जो आप भूत जुआ सट्टा लॉटरी जो भी वगैरह वगैरह अन्य कोई भी किसी के बारे में कोई जानकारी, सब कुछ आपको प्राप्त होती रहेगी। तो दोस्तों मंत्र हम नहीं बता रहे हैं, मंत्र प्रचंड मंत्र है दोस्तों, अद्भुत मंत्र है। मंत्र पढ़ते ही आपको प्रत्यक्ष में रिजल्ट देखने को मिलेगा। वीडियो वैसे भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है तो ज़्यादा वीडियो हम नहीं बड़ी करेंगे दोस्तों। हमारा नंबर आपको किसी न किसी वीडियो में मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना नंबर दे देंगे। आप हमें कॉल मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये साधना फिर कोई अन्य साधना करना चाहते हो तो आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हो, लेकिन हाँ समय बर्बादी के लिए, टाइम पास के लिए कॉल मैसेज ना करें, क्योंकि समय आपका भी कीमती होता है और हमारा भी कीमती होता है दोस्तों। बहुत ही अद्भुत और तीक्ष्ण शक्ति की सिद्धि बताई है हमने, आप संपन्न कर सकते हो, लेकिन इसका कोई दुरुपयोग मतलब कि जिसके क्या बोलते हैं, देखिए साधक पर दुष्प्रभाव क्या पड़ रहा, मतलब दुष्प्रभाव वही पड़ता है जब इसका ज़्यादातर गलत प्रयोग करोगे। हमने क्या बताया, साधक ही वचन नहीं लेता है, शक्ति भी वचन लेती है, ठीक है। जब आप वचन लोगे तो शक्ति भी वचन लेगी, उन वचनों के दायरे में रहकर काम करोगे। लेकिन शक्ति को पहले बता देना चाहिए कि मैं मतलब आपसे ये भूत भविष्य वर्तमान के बारे में आप जानना चाहते हो, तो वैसे वो
आपको वचन दे देंगे, ठीक है। या फिर आपको और भी कुछ प्राप्त हो, तो इस बात का देखो संपूर्ण सिद्धि हमने आपको बताई। हम स्क्रीन पर अपना नंबर या फिर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारा नंबर किसी न किसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपका बेकायदा मार्गदर्शन किया जाएगा। तो दोस्तों हमने सब कुछ वीडियो में बता दिया है, केवल मंत्र नहीं बताया, संपूर्ण जानकारी हमने सही तरीके से आपको दी है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह की ज्ञान से परिचित हो सके, उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता काली।